हेलो फ्रेंड, कैसे हो? गुड। तो गाइस, आज मैं रीजनिंग का एक टॉपिक स्टूडेंट्स की बेहद डिमांड पर स्टार्ट कर रहा हूं। वो है कैलेंडर। कैलेंडर में मैं आज आपको डेट से रिलेटेड, डेट से संबंधित क्वेश्चंस कराऊंगा कि 10 मार्च 1989 को यह दिन था, तो 20 अप्रैल 2002 को कौन सा दिन होगा। इस टाइप के अलग अलग सन के, अलग अलग डेट्स के, अलग अलग मंथ्स के मैं आपको आज डेट से रिलेटेड कैलेंडर में क्वेश्चंस कराने की ट्रिक्स बताऊंगा। बहुत ही सॉल्व तरीका है, आप किसी भी साल की कोई भी डेट बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो डियर गाइस, मेरे साथ आप बने रहिए और आपको मेरा यह रीजनिंग का टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, जिससे कि मेरा हौसला अफजाई हो और मैं आपको और भी अच्छे से अच्छे बेस्ट वीडियोस रीजनिंग पर दूं। मैंने एक वीडियो दी थी कुछ दिन पहले, रैंकिंग पर दी थी रीजनिंग में। आज मेरा टॉपिक है कैलेंडर और कैलेंडर में है मेरा डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस, डेट से रिलेटेड। तो डियर गाइस, आपको कैलेंडर में ये बात याद रखनी है। तो आज हम रीजनिंग में लेते हैं कैलेंडर। रीजनिंग में कैलेंडर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मुझे उम्मीद है आपको यह टॉपिक बहुत पसंद आएगा। तो ये गाइड, आपको कैलेंडर से रिलेटेड ये बात आपको ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट है। जो एक होती है लीप ईयर, जिसे लॉन्ग की वर्ष कहते हैं, लीप ईयर याद रखेंगे। और लीप ईयर को मैं एलपी से रिप्रेजेंट करूंगा। लीप ईयर क्या होती है? 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए कोई भी साल, जो 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए उसे लीप ईयर कहते हैं। तो क्या होती है ये? 4 से पूर्णतः डिवाइड, 4 का भाग देके देख लें, अगर वह पूर्णतः डिवाइड हो रही है तो लीप ईयर है। इसमें लीप ईयर में याद रखना है डियर गाइस आपको, इसमें 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं और 2 ऑड डेज होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। ये ध्यान रखना है, 366 दिन होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। तो गाइस, एक तो ये हो गया लीप ईयर से रिलेटेड। दूसरा, लीप ईयर अगर हमें निकालनी है तो कैसे लगाएंगे? किसी संख्या में, किसी संग में 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर जो भागफल आता है, जो गाइस भागफल होता है, जो रिजल्ट होता है, भागफल आता है, वह लीप ईयर की पूर्ण संख्या होती है। 4 से भाग देने पर, जैसे उदाहरण है, आपसे पूछ रहा है कि 1950 में कितनी लीप ईयर होंगी। तो 1950 में आप 4 का डिवाइड कर दीजिए। तो आपको क्या करना है? ये जो है ना 1900, इसमें तो आपको भाग नहीं करना है, केवल और केवल 50 में भाग देना है। तो 50 में भाग दे दीजिए, 12 चौका 48, 12 चला गया। हमें ये देखना है, अतः टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स आर 12। तो 1950 में कितनी लीप ईयर है गाइस? 12 लीप ईयर है।
तो ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। लीप ईयर कैसे निकालते हैं, किसी भी उसमें 4 से जो संपूर्णतः डिवाइड हो जाता है उसे लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। और याद रखना जो जनरल ईयर होती है, सामान्य वर्ष जो होती है, उसमें 1 ओड डेज होता है और 365 दिन होते हैं। उसमें 365 दिन होते हैं, 1 विषम दिन होता है। इसमें 366 दिन होते हैं और 2 विषम दिन होते हैं। अब मैं आगे चलता हूं गाइस। अब क्या होता है, लीप ईयर 28 साल बाद रिपीट होता है। देखिए रिपीटेशन से संबंधित, क्या होता है क्वेश्चन, जो कैलेंडर जो रिपीट होता है, नंबर 1 कैलेंडर रिपीट होता है प्रत्येक 6 वर्ष बाद। कैलेंडर रिपीट होता है प्रत्येक 6 वर्ष बाद। क्यों होता है? क्योंकि लीप ईयर में +1 जोड़ दीजिए, लीप ईयर में 1 जोड़ दीजिए इस तरीके से। 28 साल बाद रिपीट होती है लीप ईयर। लीप ईयर 28 वर्ष बाद रिपीट होती है, 28 साल बाद रिपीट होती है। जैसे उदाहरण आपसे कहें कि मान लो 2016 लीप वर्ष है, तो कितने साल बाद आएगी? इसमें 28 और जोड़ दीजिए 2016 में, तो 2000 जो 44 होगी वो लीप ईयर होगी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ता हूं। ये आपको याद रखनी है सारी चीजें। कैलेंडर रिपीट होता है, जैसे 2017 का जो कैलेंडर है तो 2023 में रिपीट होगा 6 साल बाद। अब गाइस जनरल ईयर कहते हैं सामान्य वर्ष को। हम अगले वर्ष में जाते हैं, जनरल वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं, अगले वर्ष में जाते हैं तो +1 ऐड करना होता है। तो याद रखना है, जनरल ईयर से लीप ईयर में जाएं तो भी 1 ऐड करना पड़ेगा, और जनरल ईयर से जनरल ईयर में जाएं तो भी +1 ऐड करना पड़ेगा। और याद रखना है, लीप ईयर से जनरल ईयर में जाते हैं तो याद करना +2 ऐड करना होगा। तो डियर गाइस, ये सारी चीजें आपको अगले क्वेश्चंस में इन सब की आवश्यकता होगी, आप इन्हें याद रखें। अब देखिए गाइस, मैं डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस लेता हूं, देखिए इनके मैं सबसे पहले लेता हूं कॉन्सेप्ट फर्स्ट। कॉन्सेप्ट फर्स्ट में क्या है, डेट से रिलेटेड लूंगा। इसमें आपको याद रखनी है, कॉन्सेप्ट फर्स्ट में आपको याद रखना है, डेट से रिलेटेड में क्या याद रखना है, डेट डिफरेंट डेट डिफरेंट होगी, मंथ सेम होगा।
मंथ सेम होगा और ईयर भी सेम होगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट फर्स्ट है। डेट तो अलग होगी, मंथ और ईयर दोनों सेम होंगी। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो डियर गाइस, ये हमारा कॉन्सेप्ट फर्स्ट है। देखिए, इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। आपको रीजनिंग में स्टूडेंट्स याद रखना है, जनरली 25 क्वेश्चंस आते हैं और वो 25 क्वेश्चंस आपको 10 मिनट में हल करने। इस टाइप का आपको टाइम मैनेजमेंट सेट करना है। 25 क्वेश्चंस शुड बी सॉल्व्ड इन 10 मिनट्स। तो आप एग्जाम क्रॉस कर पाएंगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। तो कोचिंग्स में जाकर के आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। तो मैं उसी हिसाब से आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ये बात आपको याद रखनी कॉन्सेप्ट 1 में। जैसे आपका क्वेश्चन है 1 मार्च 2011 को मंडे है। सपोज 1 मार्च 2011 को मंडे है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, 31 मार्च 2011 को क्या होगा। तो ये गाइस, मंथ सेम है, ईयर भी सेम है। जब सेम होते हैं तो उन्हें नहीं लेते। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, डेट का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा गाइस, डेट का डिफरेंस क्या हुआ, 31 में से 1 घटा देंगे, ये वाला, तो तुम्हारा कितना आ गया, 30 आ गया। बड़ा सिंपल है, याद रखना है, कुछ नहीं करना, केवल ये डिफरेंस निकालना है। और क्योंकि आपको पता है, क्योंकि हर 7 दिन बाद वही, क्योंकि क्या होता है, हर 7 दिन बाद डे रिपीट होता है। हर 7 दिन बाद डे रिपीट होता है। तो इस 30 में जो आपका 30 आया है, इसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए। रिमाइंडर देखना है, शेष फल कितना बचा, 7 का भाग देंगे पूरा पूरा, 7 चौका 28, 4 बार गया, हमें उससे भागफल से मतलब नहीं है। तो हमारा 2 शेष बचा के नहीं बचा, हमें रिमाइंडर निकालना है, शेष फल निकालना है। शेष हमारा 2 बचा। इस मंडे में 2 जोड़ दीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा मंडे प्लस 2 जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा गाइस, मंडे में 2 जोड़ दीजिए तो क्या आया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो बुधवार आ गया, वेडनेसडे आ गया। याद रखेंगे ना, मैंने कहा है कि डेट का डिफरेंस निकाल के 7 का भाग दे दीजिए। 7 का ही भाग क्यों देना है, क्योंकि 7 दिन बाद वही डे रिपीट होता है। 2 शेष फल बचा, जो हमें दे रखा है उसमें 2 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपको कैसा लगा, डेट डिफरेंस हो, मंथ सेम हो, ईयर सेम हो, तो हम कॉन्सेप्ट 1 का यूज करते हैं। तो गाइस, आपको यह ट्रिक मेरी कैसी लगी, मुझे आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं। तो डियर गाइस, फिर में एक क्वेश्चन। अब देखिए, इसमें क्या था कि 1 मार्च 2011 को मंडे था, 31 मार्च 2000। अब की क्या दे सकता है इसी कॉन्सेप्ट में, अब क्या आपको क्या दे सकता है कि 1 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा, यदि 31 मार्च 2011 को बुधवार है, मतलब इस दिन को यहां दे दें। तो देखिए, कॉन्सेप्ट 1 का ही मैं आपको दूसरा
टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान रखेंगे गाइस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कैलेंडर से रिलेटेड। ट्रिक के अकॉर्डिंग इसका एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूं मैं। क्या एग्जाम्पल नंबर 2? 1 मार्च 2011 को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। यदि 31 मार्च 2011 को बुधवार है, वेडनेसडे है, पहले का अपोजिट हो गया गाइस, तो आपको वही डिफरेंस निकालना है सेम। तो डेट का अंतर निकाल दिया आपने, डिफरेंस। 31 में से 1 गया तो 30 आ गया। इस 30 में 7 का डिवाइड किया, 2 आ गया कि नहीं आ गया। अब जैसे पहले आपने 2 जोड़ा था, इस बार 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा गाइस? बुधवार में से, इस बुधवार में से -2 कर देंगे तो आपका आंसर सोमवार, मंडे आंसर आ जाएगा। तो याद रखना है, अगर पहला दे रखा है दूसरा पूछ रहा है तो रिमाइंडर को जोड़ देते हैं, और अगर पहला पूछ रहा है दूसरा दे रखा है तो रिमाइंडर को घटा देते हैं। तो ये था गाइस कॉन्सेप्ट नंबर 1 कि मैंने ये क्वेश्चंस कराए। और एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, और एग्जांपल्स मैं आपको कराता हूं इसी टाइप का, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। एग्जांपल नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2008 का है बुधवार, वेडनेसडे। तो कह रहा है 30 अप्रैल 2008 को क्या होगा। करिए, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं, करिए। तो आंसर आएगा बृहस्पतिवार। आपने चेक कर लिया होगा, देखिए डिफरेंस निकाल दीजिए। डेट का डिफरेंस निकालना है केवल और केवल। 30 में से 1 गया तो 29 आ गया, 29 में 7 का भाग दे दिया, 1 रिमाइंडर आ गया। अब बुधवार में 1 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? बुधवार प्लस 1 बराबर बृहस्पतिवार। दिस इज आंसर। क्लियर? ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब गाइस मैं लेता हूं कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या होता है? कॉन्सेप्ट नंबर 2 में होता है डेट सेम होती है, डेट सेम होगी, डेट सेम होती है, मंथ ईयर भी सेम होती है, लेकिन मंथ डिफरेंस होता है। यह हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, डेट सेम, ईयर सेम, मंथ डिफरेंस। तो देखिए इसका हम एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका से मैं आपको बताता हूं। 10 मई 2013 को था सपोज संडे, कोई भी हो सकता है। तो 10 अक्टूबर 2013 को क्या होगा? देखिए गाइस, डेट सेम है, ईयर सेम है, इन दोनों को टच नहीं करना। वी विल टेक ओनली मंथ्स, केवल यहां मंथ का यूज होगा, डेट का और ईयर का यूज नहीं होगा। तो गाइस आप निकाल लीजिए, यहां से स्टार्ट करेंगे और जिस मंथ का पूछता है उस मंथ को नहीं लेते। मई ले लिया हमने।
आपको क्रम से लिख लेने हैं, पहले शॉर्ट में करने का तरीका बता रहे हैं, अगर करोगे तो आप फिर ये लिखने की जरूरत नहीं होती। जुलाई, अगस्त और केवल कहां तक लेंगे, सितंबर तक, इसके एक पहले तक लेते हैं, इस मंथ को नहीं लेते। मई कितने दिन की होती है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई कितने की होती है, 31 की होती है, मई 31 की होती है। 31 में 7 का भाग दीजिए, रिमाइंडर 3 बचा। जून 30 का होता है, 30 में भी 7 का भाग दे दीजिए, 2 आया। इसी तरीके से जुलाई में भाग देंगे तो ये 3 आ जाएगा, अगस्त में भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, सितंबर में भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। 30 या 31 का महीना होता है, उसमें 7 का भाग देना, और डेज निकाल लेने, रिमाइंडर्स निकालने हैं। तो आपके टोटल रिमाइंडर्स कितने आ गए, 3, 2, 5 और 3 8 और 3 11 है और 2। टोटल रिमाइंडर्स कितने आ गए आपके, 13 आ गए कि नहीं आ गए, क्योंकि 7 दिन बाद वही डे रिपीट होता है, तो 7 का भाग दीजिए, 7 एकम 7, तो रिमाइंडर कितना बचा, 6 बचा कि नहीं बचा। अब आप क्या करेंगे, इस संडे में इस 7 को जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, संडे प्लस 6 कर दीजिए ये वाला, तो आंसर आपका सैटरडे आया होगा। आप कैलकुलेट करके देख लें, आंसर आ गया शनिवार। तो डियर गाइस, अगर डेट सेम, ईयर सेम, मंथ डिफरेंट हो तो इन दोनों को नहीं लेते, केवल मंथ लिख लेते हैं। मंथ कितने कितने दिन का है, उसमें 7 का भाग दे करके ओड निकाल लेते हैं, ओड डेज टोटल करके इस तरीके से फिर डिवाइड 7 का कर देते हैं, और जितना रिमाइंडर आता है उसमें जोड़ देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था गाइस, मैं एक और क्वेश्चन आपको इसी तरीके का कराता हूं। कह रहा है कि 5 अप्रैल 2008 को है मंडे। तो कह रहा है कि 5 सितंबर 2008 को क्या होगा। जो सेम होता है उसे नहीं लेते, इनको लेंगे केवल। अप्रैल से शुरू करिए, अप्रैल से शुरू करते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सितंबर को नहीं लेना। अप्रैल में रिमाइंडर 2 आएगा, मई में 3 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। कैसे आया पता है आपको, अप्रैल 30 का होता है, 7 का भाग देंगे, 7 चौका 28, 2 रिमाइंडर बचा, 2 और 3 5, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 और 3 13। यहां भी 13 आ गया, 13 में 7 का भाग दिया, रिमाइंडर 6 बचा, मंडे में 6 जोड़ दो, मंडे में 6 जोड़ दीजिए, आंसर क्या आएगा, मंडे में 6 जोड़ेंगे तो संडे आ जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। मंडे में ये 6 जोड़ देने हैं जी वाले। इस तरीके से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। इस तरीके से अब आता है कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है गाइस, इसमें डेट सेम होती है, डेट सेम, मंथ सेम, बट ईयर डिफरेंस होती है। डेट और मंथ सेम होते हैं, ईयर डिफरेंस होती है। देखिए इसका ट्रिक मैं आपको बताता हूं। 5
जनवरी 2001 को है मंडे सपोज, तो कह रहा है कि 5 जनवरी 2007 को क्या होगा। तो गाइस ये दोनों तो सेम हो गए, इनको तो लेना ही नहीं है। अब केवल क्या देखेंगे, यहां केवल ईयर को देखेंगे, जो डिफरेंस होता है उसी को देखा करते हैं, याद रखना। तो वी विल टेक ओनली ईयर्स। तो गाइस ईयर्स को देखने पर हम यहां से आगे पढ़ना शुरू कर दें। 2001, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। उस साल को नहीं लेते जिस साल की पूछता है, महीने का है। 2001 में ये सामान्य ईयर है, रिमाइंडर 1 होगा, पता है। जनरल ईयर में रिमाइंडर 1 होता है, जिसमें ये भी 1 और ये भी 1। 2004 लीप ईयर है, ये गाइस लीप ईयर है, इसमें विषम डेज 2 होंगे, इसमें 1 होगा, इसमें 1 होगा। तो इनमें आपको ध्यान देना है, ईयर में ध्यान देना है कि कौन सी लीप ईयर है और कौन सी सामान्य ईयर है। सामान्य ईयर का ओड डे 1 होता है, लीप ईयर का ओड डे 2 होता है। अब इनको टोटल कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा टोटल करने पर 1 2 3 4 5 और 2 7। तो देखिए इतना करना नहीं होता, केवल आप इसका डिफरेंस निकालें, डायरेक्ट करना बताऊं। मैं अभी ऐसे कर लीजिए, इसका पहले मैं इसे इस तरीके से करा देता हूं। इसका जो टोटल आया है वो 7 आया है, 1 2 3 2 5 6 7 आया है, ये आपका 7 आया है। अब मंडे में 7 जोड़ दीजिए, इस मंडे में +7 कर दिया हमने, तो आंसर आपका फिर मंडे ही आ जाएगा। सेम आंसर आता है, क्योंकि 7 डेज बाद वही डे रिपीट होता है। समझ गए ना बात को। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे करेंगे ये आप देख लो एक बार। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट भी करूंगा, देखिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। 2000 कहां से था, 2001 और 2007 था ना, इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, तो कितना हो गया 6 हो गया इनका डिफरेंस। तो आपको मतलब 6 साल, तो 6 तो सामान्य के हो गए, 1 विषम का हो गया, तो 7 डेज हो गए कि नहीं हो गए भाई। 6 साल में 6 तो हुए और डेज, और 1 विषम का और जुड़ जाएगा, क्योंकि विषम में 2 होते हैं, तो 7 हो गया। मंडे में फिर रिपीट कर दीजिए, मंडे में इस 7 को जोड़ दीजिए, तो आंसर आपका मंडे ही आ गया। वही क्वेश्चन मैंने ऐसे करके भी डायरेक्ट आप करके आ सकते हैं। अब मैं आपको ये हो गया गाइस, तो आपको याद रखना है, मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, फिर एक बार और आपको बता देता हूं। ये कॉन्सेप्ट 3 हो गया। अब गाइस ये भी आप याद रखें, पहले भी मैं लिखवा चुका हूं, दोबारा याद रखें आप। जनरल जो ईयर होती है, इसमें 52 सप्ताह 1 दिन होता है, यानी कि 1 और डे होता है, ये बात याद रखेंगे। और लीप ईयर में क्या होता है, क्योंकि आपको पता है फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं, फरवरी 29 की वजह से लीप ईयर हो जाती है। इसमें 52 सप्ताह और 2 ऑड डेज होते हैं, इसमें 2 ऑड डेज होते हैं, याद रखना। उसमें 1 और डेज होता है। तो इस तरीके से गाइस
आपको और भी मैं आगे लेके चलता हूं। तो अभी कॉन्सेप्ट 3 का एक और एग्जांपल मैं आपको कराता हूं, ये आप समझ गए होंगे। तो गाइस होता क्या है बेटा, एक और एग्जांपल आप देख लीजिए उसी का। 3 मार्च 1848 को है मंडे और 3 मार्च 1862 को क्या होगा। तो गाइस आप इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। 1862 में से 1848 घटा दीजिए तो इनका डिफरेंस आ गया 14। तो जनरल ईयर के कितने आ गए, जनरल ईयर के आ गए 14 और डेज। अब इन 14 ईयर्स में लीप ईयर कौन कौन सी होती हैं बताइए। एक तो होगी 1852, एक होगी 1856 और एक होगी 1860, जिनमें 4 का भाग ठीक है चला जाता है। ये आपकी लीप ईयर्स होंगी। 1 2 3 लीप ईयर के जुड़ जाएंगे इस 14 में, ये तो सामान्य के हो गए और डेज। अब लीप ईयर के 3 हो गए, तो कुल विषम दिन कितने हो गए, कुल विषम दिन हो गए 14 प्लस 3 बराबर 17 हो गए ना। अब आपको क्या करना है, इस 17 में 7 का भाग दे देना है, 7 दूनी 14, 3 रिमाइंडर बचा। अब जो हमारा था क्या था, वहां मंडे था, मंडे में 3 जोड़ दीजिए, मंडे में प्लस ये वाला 3 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा गुरुवार, थर्सडे। इस तरीके से आप समझ गए होंगे। मैं फिर बता रहा हूं, इसमें गाइस डेट और मंथ सेम है, ईयर डिफरेंस है, ईयर का डिफरेंस निकाल लिया। 14 तो डायरेक्ट हो गए तुम्हारे क्योंकि जनरल ईयर हो गई। अब इन 1862 से और 1848 के बीच में, 1862 और 48 के बीच में ये 4 लीप ईयर, सॉरी ये 3 लीप ईयर होंगी। 3 लीप ईयर के और 3 जोड़ दीजिए उसमें, 14 3 17 हो गए। 17 में फिर 3 का डिवाइड करिए क्योंकि वही डेट रिपीट होता है, तो 3 रिमाइंडर आ गया। इस मंडे में 3 जोड़ दिया तो आपका आंसर थर्सडे आ गया। तो गाइस ये था। अब देखिए इस टाइप के अलग भी डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं जो काफी सिंपल होते हैं। जनरली टीचर्स उन्हीं को प्रैक्टिस में कराते हैं और बच्चे सोचते हैं कि हमें कैलेंडर ठीक से आ गया। आपको ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस ही वो कराते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे आज मंडे है, आज मंडे है, तो 65 दिन बाद, तो 65 डेज बाद, 65 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 65 दिन। तो बस आपको क्या करना है, सॉल्व। इस 65 में 7 का भाग देना है, रिमाइंडर जितना आ जाता है उतना रिमाइंडर निकाल लीजिए। और आज मंडे है तो इस मंडे में ये वाला 2 जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा बुधवार, वेडनेसडे। तो आपका आंसर होगा बुधवार। क्लियर दिस पॉइंट। इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आपको कराए जाते हैं, आप देख लें, आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा, अब थोड़ा ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा हार्ड की ओर लेके चलता हूं मैं आपको कैलेंडर पर, और थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। तो देखिए और हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
इसके लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी है। कौन सी ट्रिक याद रखनी है? जनवरी के लिए 0 लगाया करते हैं, याद रखना। अगर मंथ फरवरी हो तो इसके लिए 3 लगाते हैं। मार्च हो तो इसके लिए 3 यूज करना है। अप्रैल हो तो इसके लिए 6 यूज करना है। मई हो तो 1 यूज करना है। जून के लिए 4 यूज करना है। जुलाई के लिए 6, अगस्त के लिए 2, सितंबर के लिए 5, अक्टूबर के लिए फिर 0, नवंबर के लिए 3 और दिसंबर के लिए 5। ये आपको याद रखना है। इन्हें याद करने के लिए संख्या को हम क्रम से लिख लें। 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस संख्या को आप याद रखना है। 0 33 61 46 25 0 35। 0 33 61 46 25 0 35। याद रखना, ये इन सभी महीनों के लिए मोबाइल नंबर है। 0 33 61 46 25 0 33 35 सॉरी दोबारा 0 33 61 46 25 0 35। यह नंबर आप याद रखें। इस नंबर की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब देखिए गाइस, इसका क्या यूज है आपने समझ लिया होगा। 0 33 61 46 25 0 35। 0 33 61 46 25 0 35 से अब हमें क्या करना है? तो गाइस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप से सॉल्व होंगे, अब इसके बाद आपको यह फॉर्मूला भी याद रखना है। डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर, इन सबको जोड़ करके डिवाइडेड बाई 7, डेट मंथ ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7, और जितने भी ऑड नंबर आए उसी को उसमें जोड़ दें, आपका आंसर निकल आएगा। तो डियर गाइस, जैसे ये क्वेश्चन है आपका 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए, डेट कौन सी है हमारी, मैं इस फॉर्मूला में यूज कर रहा हूं। डेट हमने रख ली 26 प्लस जनवरी के लिए 0 लगाते हैं कि नहीं लगाते? यहां बताई थी मैंने, 0 33 बताया था ना। 0 प्लस 1950 है तो ये लास्ट वाली संख्या लिखा करते हैं 50 प्लस इस 50 में 4 का भाग दे लीजिए, इस 50 में ही 4 का भाग दे लीजिए, वो आपकी लीप ईयर निकल आएगी। भागित 7 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 26 50 और 12। 26 50 और 12, 6 और 2 8, 5 और 2 7 और 1 8। इस 88 में 7 का भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, कितना आ गया? 88 में 7 का भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, 1 बचा, 8 आ गया, 7 दूनी 14 है। 18 में से गए तो रिमाइंडर आपका 4 आ गया। 18 में से 14 गए तो रिमाइंडर 4 आ गया। तो आपका
चौथा जो दिन होगा, जो आपका चौथा जो दिन होगा, कौन सा होता है आप लगा लीजिए। चौथा दिन कौन सा होगा आपका, वो वाला आप याद रखेंगे। ये हो गया ना समझ में। अब 4 पे क्या होगा, उनको ध्यान रखिए आप। मंडे पहला होता है, ट्यूसडे दूसरा होता है, वेडनेसडे तीसरा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेस, थर्सडे चौथा, फ्राइडे पांचवा, सैटरडे छठा और संडे 0। ये भी आप याद रखें, 1 2 3 4 5 6। अब ये आपका 4 आ गया, यहां आंसर 4 आ गया। 4 पे क्या होता है, बृहस्पतिवार, तो वहां 4 का भाग आपने दिया तो आपका आंसर आ गया बृहस्पतिवार। आपका आंसर आ गया यहां 4 से थर्सडे, बृहस्पतिवार। ठीक है गाइस, इस टाइप से करते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं आपको एक और इसका एग्जांपल बताता हूं, एक और इसी टाइप का मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन है हमारा 28 मार्च 1952 को कौन सा दिन होगा। 28 मार्च 1952 को, तो आप वही सूत्र ये देखें, 28 मार्च प्लस मंथ, मार्च को कौन सा मंथ है, मार्च को कौन सा मंथ है, देखें वहां मार्च को देखें 3 होगा, प्लस 52 प्लस लीप ईयर। 52 में 4 का भाग दे लें, भागफल कितना आ रहा है, 4 एकम 4, 4 तिया 12 है, प्लस 13 है, भागे 7। ये आपकी लीप ईयर आ गई। 1952 में 4 का भाग दे दिया। अब इनको जोड़ लीजिए, 28 और 3 31, 28 और 3 31 और 65, 5 और 1 6, 6 और 3 9। इस 96 में आप 7 का भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, 2 6, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 तिया 21, 5 आ गया। और 5 पे कौन सा दिन होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेस थर्सडे फ्राइडे, तो इसका आंसर होगा गाइस फ्राइडे। 5 पर क्या हो गया, फ्राइडे। ठीक है गाइस, इस टाइप से आप किसी भी सन का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको इसी टाइप का कराता हूं, इसी फॉर्मूला पर आधारित, जो बोर्ड पर आप फॉर्मूला देख रहे हैं, इसी फॉर्मूला पर आधारित मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं। 10 मार्च 1989 को कौन सा दिन होगा। तो आपको क्या करना है, 10 मार्च 3 89 प्लस 22 कैसे आ गया, 89 में आप 4 का भाग देके देख लें, भागित करना है 7 से, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, इनका टोटल आ गया 124 में 7 का भाग कर दीजिए, ये आ गया आपका 17 और रिमाइंडर आएगा 5, रिमाइंडर आएगा 5। और 5 पे कौन सा दिन होता है, अभी आया था, 5 पे होता है फ्राइडे, शुक्रवार होगा।
फ्राइडे होगा। तो डियर गाइस, ये आपको ट्रिक मेरी कैसी लगी, मैं और थोड़ा सा 1999 से आगे बढ़ता हूं। ये तो जितने भी प्रश्न मैंने कराए थे वो 1999 तक ईयर के क्वेश्चन थे, 1999 तक के लिए। अगर 1999 से ऊपर सन हो तो क्या करेंगे? तो गाइस, ये आपकी समझ में आ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा और टिपिकल की ओर चलता हूं। तो गाइस क्या होगा, जैसे हमारा क्वेश्चन है, हमारी ट्रिक है 2000 से 2099 तक, अभी थी 1900 से 1999 तक के थे क्वेश्चन। अब मान लो हमारा यहां तक के क्वेश्चन कोई भी आता है, इससे ऊपर वैसे नहीं आएगा, वो इसी के अंडर आते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है 10 सितंबर 2018 को कौन सा दिन होगा? तो गाइस वही फॉर्मूला आप याद रखिए। कौन सा फॉर्मूला था? डे प्लस एम प्लस ईयर प्लस लीप ईयर भागित 7। यही तो था अभी वाला जो था। डे हमारा 10, ध्यान रखना, प्लस मंथ कौन सा है? सितंबर, सितंबर के लिए 5 लगाते हैं। ईयर कौन सी है? अब ये जो 2018 है ना, वो 1900 से आगे देखनी है। 1900 में कितना जोड़ा है कि 2018 हो गया, याद रखेंगे ना। ये जो ईयर है वो 1900 से आगे देखनी है आपको। तो 1900 में कितना जोड़े, इसमें से 1900 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 118 प्लस 29। 29 कैसे निकाला? 118 में 4 का भाग दे दीजिए और इस टोटल जोड़ करके 7 का भाग दे दीजिए। ये आ जाएगा 162। टोटल 7 का भाग दे दिया। अब भाग जब देंगे तो रिमाइंडर कितना आया? आपका एक रिमाइंडर आ गया। और एक रिमाइंडर पे क्या होता है? जिसका मान 1 होता है, वो मैंने आपको बताया था, वह दिन होता है सोमवार। तो ये आपका आंसर आ गया मंडे। समझ में आ गया होगा गाइस। 2000 से ज्यादा अगर हो तो उसमें से 1900 को घटाना है। ठीक है गाइस। अब मैं आगे और चलता हूं और इसका एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल और लेता हूं गाइस मैं। इसका एग्जांपल है हमारा 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? तो आप कर लेंगे, वेरी सिंपल है। आपको करना क्या है? वही सूत्र लगाना है, डे प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर करके भागित 7 कर देना। डे कौन सा है हल करना आप, और इसका आंसर आएगा गुरुवार। इसी तरीके से आप निकालना, आंसर गुरुवार आना चाहिए। इसे आपको स्वयं करके मुझे आंसर बताना है। तो गाइस अब कभी कभी कॉन्सेप्ट नंबर 4 आ जाता है। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, इस टाइप का भी क्वेश्चंस देखा गया है कई बार गाइस। ये और एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है। यदि मार्च 15 तारीख को
सोमवार है तो 10 अक्टूबर को उसी वर्ष कौन सा दिन होगा? तो आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे करेंगे आप? उसी तरीके से कॉन्सेप्ट देखें कौन सा है। दिया है 15 मार्च 2020 को सोमवार दे रहा है ना। फिर कह रहा है कि 10 अक्टूबर उसी साल 2020 को कौन सा डे होगा। तो ये तो हो गया सेम, इसे तो अब लेना नहीं है, सेम जो होता है। अब हमें क्या लेना है? यदि डेट और मंथ दोनों डिफरेंस हो तो कुल दिन निकालते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। यदि डेट और मंथ, कॉन्सेप्ट नंबर 4 है ये, दोनों डिफरेंस हों तो कुल दिन निकालें। कुल दिन निकालकर 7 से डिवाइड करना है। तो गाइस क्या करना है? कुल डेज निकालिए। और मार्च में कितने हैं? यदि डेट और मंथ दोनों डिफरेंस हो तो कुल दिन निकालने हैं, वही डिफरेंस निकालने हैं, कुल दिन डिफरेंस निकालने हैं। ठीक है, और इसको आप स्वयं करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये हमारा टॉपिक किस टाइप का लगा, और कैलेंडर में आपसे प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9719434086 पर, अथवा यूट्यूब पर कमेंट्स डालकर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप डेट से रिलेटेड मुझे पूछ सकते हैं। आपको रीजनिंग में और कौन सा टॉपिक मेरे द्वारा सॉल्व कराना है, एक्सप्लेन कराना है, उस टॉपिक को भी कमेंट्स में डालकर बताएं, ताकि मैं अगला टॉपिक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मुझे उम्मीद है ये सारी ट्रिक्स, कैलेंडर में डेट से रिलेटेड ट्रिक्स आपकी समझ में आ गई होंगी। और कोई अगर दिक्कत हो तो आप मुझे, फिर मैं वही कह रहा हूँ, कमेंट्स के द्वारा बताएं। और अपडेट्स रहने के लिए मेरे चैनल को डियर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी लाभ हो सके। अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय डियर, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स गाइस।